मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसमना है कि जिन्होंने हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार देकर इनकी अहमियत को मज़ीद उजागर किया और आपकी आल और आपकी असहाब कि जिन्होंने शर्क़ व ग़र्ब के जहालत के अंधेरों को इल्म के नूर से मुनव्वर करवाया। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, टीचर्स और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ के अहबाब जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तकदो की और मेहनत की और बात और सम्मानी इस प्रोग्राम की। और सुबह से इस प्रोग्राम पर मैं कहूँगा कल रात से इसके लिए भागा जा रहा था, तो उसके लिए सैयद उमैर और जो अहबाब यहाँ मौजूद हैं उनका बहुत बहुत मशकूर और ममनून। बातें बहुत सारी हो गई हैं, वक्त बहुत ज़्यादा जा चुका है और आप लोगों को घर भी जाना है, यहाँ से आज़ादी भी चाहिए, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें आप लोगों से की जाएगी। तो सबसे पहले भी बात की गई थी इकबाल की, तो इकबाल की जो शेर उमैर सर ने सुनाया था आपको, किसी को समझ आया? नहीं आया। क्यों? उन्होंने समझाया सही नहीं या हमने समझा सही नहीं? हम तो बातों में लगे हुए थे, हम तो दूसरे का स्कार्फ देख रहे थे, हम तो दूसरे की शर्ट खींच रहे थे, हम उसका झंडा खींच रहे थे। हमने सोचा ही नहीं जो लोग, जो मेहमान यहाँ पे आकर आपसे गुफ्तगू करते हैं, वो सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी, गुजरी हुई ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है, निचोड़ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, वो आपसे गुफ्तगू करते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन हम झंडा पकड़कर झंडे में मस्त रह जाते हैं। तो आज की जो सुबह जो इस प्रोग्राम का मकसद होता है ना बच्चों, वो ये मकसद नहीं होता कि सिर्फ आप आए, तैयार हो, झंडा पकड़े, झंडा लहराएं और केक खाएं और घर चले जाएं, बल्कि इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है जो बातें आपसे की जा रही हैं, जो बातें आपसे की जा रही हैं, वो खामोशी से, वो किससे? अब बिल्कुल खामोश हो जाइए, खामोशी से आपने सुननी है। कोई आपको बुला रहा है, उसका जवाब नहीं देना, कोई आपका स्कार्फ खींच रहा है तो आपने उसको जवाब नहीं देना। तो सिर्फ खामोशी से ये बातें सुने, इन बातों को समझें और इन बातों को तो मैं कहूँगा कि घर लेकर जाइए और अपने छोटे भाइयों को, अपने बड़ी बहनों को उनको बताइए आज हमने क्या सीखा। वरना आज का आना, यहाँ का बैठना, ये सब रहेगा है, ये सब सिर्फ बातें हैं और आप आएंगे। वरना हम क्या करते हैं, आपको बुलाते हैं, सुबह सुबह केक कटिंग सेरेमनी होती और सब चले जाते, ना हमें आने की जरूरत होती, ना बाकी मेहमान को आने की जरूरत होती। ऐसा ही है ना? तो सब जो आए हैं किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? तो आप सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, चले अच्छी बात। सबसे अच्छा जो कायद है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात की जा रही थी अभी, तो उस सबसे जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है वो पता है क्या है? क्या वो तकरीरें अच्छी करता है? नहीं नहीं। क्या वो बातें अच्छी करता है? नहीं नहीं। बल्कि वो अच्छा लिसनर होता है, वो अच्छा सुनता है। और अच्छा सुनना क्या है? क्या उसके कान के पर्दे ज्यादा साफ हैं या उसने डॉक्टर से सफाई करवाई? नहीं नहीं नहीं। वो ध्यान लगाकर, जिसको कहते हैं हमतन होश होकर, कान के साथ, दिल के साथ, रूह के साथ सुनता है, उसको जज्ब करता है, फिर आगे पहुंचाता है। तो सबसे अच्छी पहली चीज जो हमें सीखनी है वो क्या सीखनी है? सुनना। क्या? सुनना। तो हमारे जो असातिज़ा हैं, जो क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो हमने सबसे पहली चीज क्या करनी है? सुननी। सुनकर उसको प्रोसेस करनी है। प्रोसेस कैसे की जाती है? कुछ तालीमी लवाज़िमात से आरास्ता करूंगा और फिर अपनी नशस्त लूंगा। सबसे अच्छा सवाल कौन सा सवाल होता है जो हमारे जहन में आए हम टीचर से फौरन पूछ लें? कैसा होता है? सवाल समझ नहीं आता फौरन हाथ उठा लेते हैं, ऐसा ही है। सबसे अच्छा
सवाल बेटा वो सवाल होता है जो सवाल पूछने वाला पहले खुद से करता है, पहले खुद उस सवाल को समझने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो उसके दो फायदे, एक फायदा ये होता है कि उसका जो सवाल है वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर से मुराद एक अच्छे अंदाज में वो पूछ सकता है। बड़े बच्चों से मैं कहूँगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है ना, आपका दिमाग काम करने लग जाता है। आपका दिमाग जो है सिर्फ तनकीद या सवाल करने वाला नहीं होता, बल्कि उसके सॉल्यूशन को ढूंढने वाला बन जाता है। समझ आ रही है? जब कभी क्लास में कोई सवाल आप लोगों को टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है, तो कोई चीज समझ नहीं आती, हम क्या करते हैं, फौरन सवाल करते हैं। तो हमें अब चाहिए उस सवाल का जवाब पहले खुद ढूंढें, 4 से 5 7 सेकंड में उसका जवाब खुद ढूंढें। उसके बाद हम अपने असातिज़ा से सवाल लाज़मी करें। वो सवाल तो बनता है, वो सवाल आप सैटिस्फैक्शन हो जाए, आपने जो सवाल का जवाब को ढूंढा था वो सही है या नहीं। समझ आ रही है बात? हमने सबसे पहले क्या करना है, सुनना है, उसके बाद प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब वो जो हमने सुना है उसको समझना है, और कोई अशकाल, कुछ सवालात आते हैं तो उसका जवाब को ढूंढने की कोशिश करना है। ना मिले और मिल जाए तब भी अपने टीचर से उसके बारे में पूछना है। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वक्त बहुत कलील है, तो पाकिस्तान की तरक्की का राज हर कोई अपने अंदाज में आके बताकर गया और आने वाले वक्तों में बताकर जाएगा। तकरीबन तो कितने बच्चे हैं? पाकिस्तान की तरक्की जो इसके मसाइल हैं, इसका हल का जवाब, इसके मसाइलों का जो सॉल्यूशन वो किसने सोचना है? किसने सोचना है? शायद जो लोग आकर आपको बताएंगे उन्होंने, उनका तो अलग मसला है, आपका मसला अलग है। ऐसा ही है, पाकिस्तान एक है लेकिन हर किसी के अपना अपना छोटा छोटा मिनी पाकिस्तान बनाया हुआ है। हर किसी के अपना अपना पाकिस्तान का विजन है, हर किसी के अपने अपने पाकिस्तान के मसाइल हैं। ऐसा ही है, जो मसला आपका है वो मसला इनका नहीं है, जो मसला इनका है वो मसला आपका नहीं है। तो अपने मसाइल को हल करने का जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढना किसकी जिम्मेदारी है? उसको प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आज हम इस बात का अहद करें या ना करें कि जो मसाइल हमें पेश आते हैं उसका सॉल्यूशन हम किससे लेंगे? किससे लेंगे? खुद से लेंगे। तो उस परेशानियों का सॉल्यूशन खुद से प्रोसेस करना सीखिए। अपनी परेशानियों का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को खुद से फाइंड आउट करना सीखिए, और अपने जो रहनुमा हैं, जो अपने असातिज़ा हैं, अपने वालिदैन हैं, और यहाँ पे जो मेंटोर्स आपके पास आते हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए। उमैर भाई फ्रीक्वेंटली आते हैं और मैं बहुत रात के मुस्तहिक है कि अभी रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ ने इस स्कूल में हमने किए, जिसका मकसद सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जो फाइनेंशियल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स है उनको करना है। अब इसमें किया क्या किया, 2 ग्रुप्स स्टूडेंट्स के लिए गए और एक टीचर उन पर जो है उनकी सुपरविजन में रखी गई, जिसमें उनको सीड मनी सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड की गई कि आप अपना छोटा सा सस्टेनेबल बिजनेस करें, और उस बिजनेस को भले से उन जो सीड मनी आपको दी गई है उस सीड मनी से आप भले से इसको डुबा दें, लेकिन कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डुबाई दें, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए, इनिशिएट किए, और मजीद एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है कि किस तरीके से आपके स्कूल के ही स्टूडेंट अपने छोटे छोटे बिजनेस करके इस सस्टेनेबल मॉडल का पार्ट बन सकते हैं। तो कौन ऐसे बच्चे हैं जो इस मॉडल का पार्ट बनना चाहते हैं? जिन्होंने सुना नहीं होगा ना वो हाथ उठा देंगे, क्योंकि जिन्होंने हाथ उठाया मैं उनसे पूछूंगा आपने करना क्या है। ठीक है, कोई बिजनेस करना चाहता है जिस तरीके से चल रहा है
चले, इस प्रोग्राम के बाद अब कारी साहब या अपने असातिज़ा से इस चीज़ को डिस्कस करिए। मैं सारी टीचर जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ पे बच्चों को इंकरेज कीजिए ताकि वो इस मॉडल और इस प्रोग्राम का पार्ट बन सके। तो आप तमाम की समातों का बहुत खामोशी से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।